सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के समस्त जिलों के जिला अधिकारियों, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों और पुलिस अधीक्षकों को ये निर्देश दिया था कि किसी भी हालत में कोई भी प्रवासी कामगार अथवा श्रमिक पैदल, मोटरसाइकिल अथवा ट्रक से यात्रा ना करे और उनके इस आदेश का पालन किया जाए। मगर इसके बावजूद भी वही हालात बने हुए हैं। यूपी ब्लॉग न्यूज़ की टीम जब मुख्यमंत्री के दिए गए आदेश का असर देखने के लिए सड़कों पर उतरी तो मामला जस का तस था। लोग लंबा सफ़र तय करते हुए पैदल जाने को मजबूर नजर आए। कोई साइकिल से जाता दिखा तो कोई रिक्शा चलाकर। इनको ही देख लीजिए, ये जुगाड़ के बनाए हुए रक्शे से हरियाणा के रोहतक से यूपी के शाहजहांपुर के लिए चले हैं। लॉकडाउन में काम धंधा बंद होने की वजह से इनको भी मकान मालिक ने घर से निकालने की चेतावनी दे दी। खाने के लाले पड़ने लगे तो इन लोगों ने काफ़ी समय तक सवारी के लिए रजिस्ट्रेशन का प्रयास किया। जब कुछ नहीं बन पड़ा तो ये लोग इस जुगाड़ के रक्शे से ही अपने घर के लिए निकल पड़े। इनको 2 दिन परिवार के साथ इसी तरीके से सफ़र करते हुए बीत चुके हैं। सीमा कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ जाना है? रोहतक से आया शाहजहांपुर जाने हैं। ये सरकार ने हिदायत दे रही है, सरकार बसों से जाओ, तो कई एक्सीडेंट हुए हैं बहुत। तो आपको बताओ नहीं भैया, मेरे को ऐसी गाड़ी से क्यों जा रहे हैं? भैया 2 महीने हो गए मेरे को इंतजार देखते हैं। बहुत दुखी हो गए तब जैसे यहाँ पे आए हम। जैसे मैंने जैसे बना रखी जैसे इसीलिए हम बच्चों को लेके आए। जैसे इधर बहुत हम जैसे हमें दिक्कत हुई रही थी। उधर किराया मांग रहे तो मकान मालिक जैसे, तो हमने किराया जैसे मेरे पास है नहीं, काम ही नहीं कर रहे तो जैसे कहाँ से आया किराया, हम कहाँ से देंगे। जैसे आप इस गाड़ी से इतना जोखिम उठा के जा रहे हैं, रात में ही चले होंगे। अब क्या करें, मजबूरी में जा रहे भैया, आएंगे मजबूरी में जाके आएंगे, फिर क्या करें। जैसे दिक्कत बहुत हमें हुई रही है। जैसे अब जैसे जुगाड़ जैसे बना रखी है तो इससे जा रहे, जैसे उधर काम ऐसे लोकल कर रहे थे जैसे, तो इससे जा रहे अब हम। हाँ, पूरा परिवार मेरे साथ में है। कमलेश कहाँ से आए, कहाँ जाना है? जे रोहतक से आए, जिला शाहजहांपुर। कब चले थे? 2 दिन हो गए। खाने पीने की कोई समस्या? वहाँ पे दिक्कत हो रही थी खाने पीने की, और कमरा मालिक बोला कि कमरा खाली कर दो, कि नहीं किराया दे दो। मजबूरी में खाली करना पड़ा। ये हुआ। तो कब से चल रहे हैं बराबर? हो गए 2-3 दिन। ये सरकार ने सुविधाएं दे रही है, सरकार के सरकारी बसें लगाई हुई है चलाने के लिए। वो मैंने 2 महीने हो गए धीरे धीरे साहब बैठे हुए, मतलब जैसे कि कह रहे आज होगा कल होगा, नहीं मिल रहा, कुछ नहीं साधन, जब मजबूरी में निकले। आगे चलने के बाद हमें 2 लोग पत्तों के बिछौने बनाकर लेटे हुए मिले और उनके बराबर में एक मोटरसाइकिल खड़ी हुई थी। पूछने पर बताया गया कि वह दिल्ली पैथोलॉजी लैब में काम करते थे। लॉकडाउन होने की वजह से मुसीबत खड़ी हो गई, काम धंधा बंद हो गया। इन्होंने भी कई बार सवारी के लिए रजिस्ट्रेशन किया, मगर जब कोई सहायता नहीं मिली तो ये मोटरसाइकिल से ही दिल्ली से आजमगढ़ के लिए निकल पड़े। उन्होंने बताया कि इन्हें चले हुए 2 दिन हो गए हैं और थक जाने की वजह से यहाँ पर लेट गए थे। 300 किलोमीटर तक ये सफ़र तय कर चुके हैं और अभी 600 किलोमीटर तक और जाना बाकी है। जी अमित कुमार सर। अच्छा, क्या वजह थी आप जो पत्तों पे सो रहे थे? कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ जाना है? सर दिल्ली से आ रहे हैं और 3 बजे रात के निकले हैं सर, और 2 दिन हो गया हमको चलते। बाइक से चलते हैं, बाइक भी उतनी अच्छी नहीं है, स्लो चलते हैं। और सर वहाँ काम धाम सब छूट गया, काम है नहीं, मजबूरी है सर। जा रहे हैं घर के लिए, वहाँ भी भूखों मरना है, वहाँ भी काम छूट गया। इससे अच्छा है कि अपने परिवार में, अपने बीवी बच्चे में मरे। सरकार ने बसें मुहैया कराई हैं और अभी एक्सीडेंट भी आपने सुना भी होगा। जी पैदल चलने को मना किया गया है। जी फिर आप इतना रिस्क क्यों उठा रहे हैं? सर ये तो सरकार का ख्याली पुलाव है। ये तो बहुत दिन से हमारे जोगी जी कह रहे हैं कि बस कोई पैदल ना आए, कोई ट्रैक से ना आए, और हम व्यवस्था कर रहे हैं। कई दिन से सर समाचार देखते देखते थक गए, फिर इसके रजिस्ट्रेशन भी करवाएं तो कुछ नहीं हुआ सर। हम लोग बाइक से निकल दिए कि चलते हैं, घर चलते हैं। कुछ खाने के लिए था नहीं, भूखों परेशान है सर एकदम, कोई चीज़ नहीं। यहाँ तक पैसे नहीं है कि एक गमछा लेकर बिछा लें और लेट लें, सो लें सर, कोई चीज़ नहीं है। ये परिवार पंजाब के पंचकुला से चलकर हरदोई तक के लिए निकल पड़ा है। इनका लॉकडाउन की वजह से काम धंधा बंद हो गया और रोजी रोटी के लाले पड़ गए। उन्होंने भी कई बार रजिस्ट्रेशन किया, मगर जब कुछ नहीं बन पड़ा तो इन्होंने टाटा मैजिक किराए पर लिया
और उसी से ही अपने घर के लिए निकल पड़े। इनका कहना है आप कभी भूल कर भी बाहर नौकरी करने नहीं जाएंगे। ओम प्रकाश सोनी नाम है। ओम प्रकाश सोनी। कहाँ से आए, कहाँ जाना है आपको? मैं पंजाब पंचकुले से आ रहा हूँ और हरदोई जा रहा हूँ। क्या वजह है जो आप प्राइवेट वाहन से ही चल पड़े? सर प्राइवेट नौकरी थी, कंपनियाँ सारी बंद हो गई, हमारे ने काम छुड़ा दिया हमारे को। 1.5-2 महीने बैठे रहे कि कोई सहारा मिलेगा, ना राशन ना पानी ना कुछ मिल रहा है, कब तक कर्जा ले खाएंगे। ये सरकार ने सरकारी बसों की मुहैया कराई है सर केवल नाम के फॉर्मेलिटी है, कुछ नहीं है, ना कोई राशन ना कोई सुविधा, कुछ नहीं है, सिर्फ कहने को है। अगर सुविधा होती तो हम लोग इस तरह वापस क्यों जाते हैं? आज पूरी फैमिली लेकर के इतनी दूर वापस जा रहे हैं, 20 साल 22 साल से वहाँ रह रहे थे, आज अचानक छोड़ना पड़ा क्यों? मजबूरी है कि खाने को नहीं मिल रहा है, काम नहीं है, काम कमाएंगे तो बच्चों क्या खिलाएंगे, बच्चे क्या पालेंगे। अब क्या दोबारा वापस जाएंगे वहाँ तक? सर अब तो ऐसी उम्मीद कुछ नहीं। खैर जी मेरा नाम गोलू है। कहाँ से आए, कहाँ जाना है? जी चंडीगढ़ से आया हूँ, अम्बेडकर नगर जाना है। आपको पता होना चाहिए ट्रेन से इतना बड़ा हादसा हुआ, कई प्रवासी बेचारे खत्म हो गए मजदूर, और अभी एक एक्सीडेंट और हुआ है। सरकार ने मुहिम भी चला रही है कि आप लोग पैदल ना चलें और वैसे ना जाएं, तो क्या वजह है, क्यों आप चल रहे हैं? जी सर जब से लॉकडाउन लगा तब से हम लोग मतलब अपना पास बनवा रहे थे, कोई मतलब हम लोग को सुविधा नहीं मिला, सरकार नहीं दिया, इसीलिए हम लोग अपना घर से पैसे मंगवा के बुक करके जा रहे हैं। एक लोग का 2500 रुपये लग रहा है। कुछ परिवार बरेली के रहने वाले हैं और ये सब लोग मजदूरी करने के लिए दिल्ली गए हुए थे। अचानक लॉकडाउन होने की वजह से ये लोग वहीं फंस गए। काम बंद होने से रोटियों के लाले पड़ गए। किराया ना दे पाने की वजह से मकान मालिक इन्हें घर से निकालने लगा। इन्होंने बहुत प्रयास किया कि सरकार द्वारा किसी वाहन से इन्हें घर भेज दिया जाए, मगर कोई भी साधन उपलब्ध नहीं हो पाया। इस वजह से ये लोग काफ़ी दूर तक बच्चों के साथ पैदल चले। रास्ते में आ रहे डीसीएम चालक से इन्होंने मदद मांगी तो काफ़ी गिड़गिड़ाने के बाद डीसीएम चालक ने इनको बिठा लिया और बरेली के झुमका चौराहे के पास इन्हें छोड़ दिया। यहाँ से इनके घर की दूरी लगभग 15 किलोमीटर है। न कोई साधन। कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ जाना है? जी बवाना से आ रहे हैं, दिल्ली बवाना से जी। गाजियाबाद तक पैदल आए थे साहब। गाजियाबाद से फिर आए लाल कुआं से एक डीसीएम मिली थी, उससे फिर हम आए थे सरकार बरेली। कोई व्यवस्था कर रही है कि पैदल ना चलो, एक्सीडेंट भी हुआ है, बहुत सारे मरे भी है ना? फिर आप लोग पैदल क्यों चल रहे, क्या वजह? अब साहब हमारे लिए कोई व्यवस्था ही नहीं मिली, और व्यवस्था मिलती हम लोग क्यों आते? काम धाम वो नहीं था कुछ, इसलिए आए थे साहब। क्या नाम है तुम्हारा? सोमती। कहाँ से आई, कहाँ जाना? बवाना सा। क्या दिक्कत हुई रास्ते में? जी खाने पीने की परेशानी वही हो, कोई काम धंधा ना चला तो चले आए। सरकार आपके बारे में सोच रही है कि बस वगैरह आपको भेजी, तैयारी कर रही है? कुछ नहीं दे, हूँ से मिली दिल्ली से बस वही चले आए थे, हूँ से आनंद विहार से। आप पैदल ही आए? हाँ। वहीं इस मामले में समाजवादी पार्टी के पूर्व जिला सचिव अथवा प्रवक्ता हैदर अली का बयान आया है। उन्होंने सरकार से मांग की है कि सरकार पैदल जाने वाले मजबूर प्रवासी श्रमिकों एवं कामगारों को तत्काल वाहन उपलब्ध कराए और उनके घर तक छोड़ने का बंदोबस्त करे। जिनकी दुर्घटना में मौत हो चुकी है उनके परिवार को 10 लाख रुपए तक का मुआवजा दिया जाए। यूपी ब्लॉग्स के लिए रियाज गुड्डू अंसारी की रिपोर्ट। भाजपा सरकार और उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार लगातार मजदूरों की मजबूरी से खिलवाड़ कर रही है, जुमलेबाजी कर रही है। हम लोग लगातार सुनते चले आ रहे हैं कि उन्होंने बसों का प्रबंध किया है, ट्रेनों का प्रबंध किया है, जबकि ये भी एक जुमला साबित हुआ। ना ही कोई बस मिल रही है, ना ही कोई ट्रेन मिल रही है, जिसका प्रमाण है सड़क पर दुर्घटनाओं में मजदूरों की लगातार जान जाना। दर्जनों मजदूर लगातार अपनी जान इस सड़क की दुर्घटनाओं में दे चुके हैं और दुर्भाग्य की बात है कि अभी तक शासन के कान पर जू तक नहीं रेंगी है। ना ही किसी बस का इंतज़ाम किया गया, ना ही किसी ट्रेन का सही से फ्री में इंतज़ाम किया गया। मेरा निवेदन है कि उत्तर प्रदेश सरकार बस और ट्रेन का पूर्ण रूप से फ्री में इस चीज़ की व्यवस्था करे। और जैसे कि हमारी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने मृतक मजदूरों के परिवार को 1-1 लाख रुपए देने की घोषणा की है,
जबकि उनका अपने व्यक्तिगत पार्टी फंड से दे रहे हैं। इसी प्रकार से सरकार के फंड से मेरी माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश से ये निवेदन है कि मजदूरों के मृतकों के परिवार को कम से कम 10 लाख रुपए मुआवजा तत्काल प्रभाव से दिया जाए और मजदूरों की ये जो सड़क पर दुर्घटनाएं हो रही हैं इनको रोका जाए, तत्काल प्रभाव से उनको सुविधाएं दी जाएं।